हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है जीएस स्टडी विद वीटू सिंह यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर के आए हैं परसेंटेज। ये कक्षा आठवीं का परसेंटेज है। चैप्टर नंबर 9 डॉक्टर आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसका है। तो आज हम पूरा इस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से हल करेंगे, ए टू जेड क्वेश्चंस को लगाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, बहुत ही सरल और आसान शब्दों के माध्यम के द्वारा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज। जैसा कि इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता ऐसी भिन्न जिसका डेनोमिनेटर क्या हो, 100 हो, उसको क्या, इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है पर का मतलब होता है प्रत्येक, और दूसरा शब्द है सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि इसमें हमें हमेशा 100 पे ही गणना करना है। यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 पे गणना करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। यानी कि जो दिया हुआ है, पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। दिए गए को क्या करना है, भिन्न में बनाना है। दिए गए परसेंटेज को भिन्न में बनाना है। तो देखिए, इसको हम कह सकते हैं कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ये भी बात हम बोल सकते हैं। यानी कि जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको हमें भिन्न में बनाना होगा। तो देखिए, हमें पता है कि परसेंटेज का जो साइन होता है ये है, परसेंटेज की साइन ये होती है। और इसका मतलब हमने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज साइन का मतलब ही होता है 1/100। अगर हम कह दें कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि इधर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/100। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1/100, 1/100। अगर हम इधर बात करें कि 2%, तो आप सीधे सीधे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2/100 निकल के आ जाएगा 1/50। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये अपना परसेंटेज है। तो किस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है आसानी से आप देख सकते हो। अगर हम इधर कह दें कि 3%, तो 3% का आप सीधे इधर करोगे कि 3/100। अगर आप 4% की बात करें तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 4/100, और 4/100 का मतलब हो गया 1/25। ठीक है। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे आगे निकल के जा सकते हैं। अगर 10% की बात की जाए तो आप सीधे कहोगे कि 10/100, इसका मतलब कि 1/10। तो ये परसेंटेज से कन्वर्ट हो रहा है फ्रैक्शन में। तो आप यहाँ से एक कॉमन सी चीज़ें निकल के आई कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया कि 36% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो करना कुछ नहीं है। 36 है तो 36 हमें पता है कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। बस यहाँ पे 1/100 से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इसको काटा पीटी करेंगे, 4 9 36, और 4 से इसे कटाएंगे 25 चौका से, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो ये वाला टॉपिक बहुत आसानी से आप समझ चुके हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, यानी कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन बड़े आसानी से कर देना है। जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको सेम वैसे लिखना है। ये वैल्यू दिया था, इसको हमने सेम रखा, और परसेंटेज साइन के जगह पे केवल 1/100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और इसको काटा पीटी करके जो आपका आप फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। ये आपका आंसर निकल के फाइनली आ जाएगा। ठीक। अब दूसरी बात, जो दूसरा टॉपिक है उस पर दिया गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। यानी कि इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज कर, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना। चलिए देखते हैं परसेंटेज को डेसिमल में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल।
कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो ये भी बड़ा आसान है, जो आपका बस इसमें 3 स्टेप, वहाँ से हमने पहले वाले क्वेश्चन को ही लेते हैं कि 36% था, तो इसको हमने चेंज सबसे पहले कर लेना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले क्या होता है, 36 और परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100 इतनी होती है। अब आपको कह दिया है कि डेसिमल में, तो एक स्टेप और जाना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको देखो, अगर जल्दी क्विक आंसर लाना है तो इसको बिल्कुल कटाना नहीं है, क्योंकि डेसिमल में लाने के लिए हमें नीचे क्या होनी चाहिए, 10 के रूप में हो तो और इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल काटा पीटी ना कीजिए इसको। 36/100 है, इसको आसानी से लिख सकते हैं कि 36, नीचे देख लेना है कि कितनी, एक पे कितना जीरो है, एक पे कितना जीरो है, तो एक पे 2 जीरो है, कितना जीरो है 2 जीरो, एक और 2, एक पे 2 जीरो है। तो आपको डेसिमल में ही कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, तो आप सीधे ऊपर की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसे लिख देंगे और उसके बाद इकाई स्थान से काउंट कर लेंगे, 2 स्थान पहले आपको क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। बस ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कह दिया कि बताइए 80% को फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज कीजिए, तो आपको क्या करना है, पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 80/100 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप 10 से 10 कैंसिल आउट करोगे, फिर आपको निकल जाएगा 8/10। अब क्या है, सीधे ऊपर वाली वैल्यू लिख देनी है और डेसिमल कितने स्थान पहले लग जाएगा, क्यों देख लेंगे कि एक पे कितना जीरो है भैया, 1 जीरो है, कितना जीरो है 1 जीरो है, तो 1 स्थान पहले डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक, तो ये वाली टॉपिक भी हम आसानी से समझ गए। अब जो थर्ड क्वेश्चन बनता है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करो, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसमें आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा और उस फ्रैक्शन की वैल्यू आपको परसेंटेज में निकालना है। जैसे मान लीजिए आज हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 7/25, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करके हमें परसेंटेज में लाना है। तो ध्यान रहे, जब भी परसेंटेज दिया रहेगा तो परसेंटेज को हटा के मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/100 से। जब परसेंटेज की साइन दिया रहेगा तो परसेंटेज की साइन हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज अगर पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो दिया हुआ भिन्न है, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ फ्रैक्शन ये है, तो इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करवा के और साथ में परसेंटेज का साइन लगाना है। तो बस हमें दिया गया है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है 7/25, तो इसमें आपको परसेंटेज पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिख देना है। और परसेंटेज पूछा है उसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको काटा पीटी करेंगे, 25 चौक 100 और 7 चौक 28, टोटल क्या हो गया 28, और साथ में पीछे लगा देना है परसेंटेज, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि फ्रैक्शन से किस तरीके से परसेंटेज में बताना है वैल्यू। ठीक, अब जो फोर्थ जो क्वेश्चन बनता है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, फोर्थ टाइप वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ टाइप वाला क्या बनता है, फोर्थ टाइप जो बनता है कन्वर्ट द रेशियो टू परसेंटेज। ये भी बड़ा सरल है, कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज जो फोर्थ बनता है। फोर्थ टाइप जो बना, कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। देखिए, जैसे पहला अगर क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि 3:4, अब 3:4 को कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में। तो जैसा कि पता है कि रेशियो का मतलब ही होता है, इस तरीके से लिख देंगे रेशियो को, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम लोगों को पहले पता है। अब इस तरीके से लिख दिया तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। और हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है ऊपर जस्ट कि फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में चेंज किया जाता है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई 100, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, इसको काटा पीटी करेंगे, 4 से कटाएंगे 25 बार में, 25 में 3 से करेंगे 75, और पीछे लगा देंगे साइन परसेंटेज का, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 75%। 3:4 इसका क्या होता है, परसेंटेज में
75%। तो 4 बातें आज हम लोगों ने बहुत आसानी से सीखा कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से किस तरीके से परसेंटेज में चेंज करते हैं, और फिर परसेंटेज से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तथा रेशियो से परसेंटेज में किस तरीके से चेंज किया जाता है। अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग कुछ इस बुक से न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक, तो देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। बड़ा सरल है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सेम उसी पैटर्न पे है कि परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो पहला जो क्वेश्चन था 48%, पहला क्वेश्चन क्या था, 48% को आपको चेंज करना है फ्रैक्शन वैल्यू में। तो देखिए 48 को किस तरीके से चेंज किया है, यहाँ लिख देंगे 48%। हमने अभी आपको बताया कि परसेंटेज का साइन हटा देते हैं, तो इसके लिए साइन हटा करके इसके जगह पे 1/100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं तो क्या होगा, 48 परसेंटेज की वैल्यू हमने हटा दी, उसके जगह पे क्या करना है 1/100 कर देना है। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, चलो 4 से कटाते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 से इसे कटाते हैं 25, तो आपकी वैल्यू आ गई 25, 12/25, ये आपका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। इसी तरीके से अगर इस पैटर्न पे है तो बाकी सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। 220% है, 2.5% है। हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 2.5%, बाकी दूसरा तो बड़ा आसान है। 2.5% को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 2.5 और फ्रैक्शन के जगह पे लिख देते हैं 1/100 लिख देते हैं। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको काटा पीटी करेंगे तो ये अगर 25 से कटाएंगे तो 1 और ये कटाएंगे तो 4। अब ये डेसिमल हटाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 40, ये आपकी फ्रैक्शन आ गया। कितना आ गया, 1/40। तो इस तरीके से परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, यानी कि परसेंटेज से हमें डेसिमल में जाना है, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं कि परसेंटेज को डेसिमल में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन दिया है फर्स्ट 6% को डेसिमल में चेंज करना है, तो सबसे पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने पता है कि 1/100 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इतना हो गया 6/100 होगा। अब यहाँ से हमें डेसिमल में जाना है, तो एक स्टेप और जाना है, काउंट कर लेना है। एक पे कितना जीरो है भैया, 1 2 0 है, तो सबसे पहले ऊपर वाले न्यूमेरिकल वैल्यू सेम लिख देते हैं। अब इकाई स्थान से 2 स्थान पहले डेसिमल लगाना है, तो एक स्थान ऑलरेडी है, एक स्थान अपने से लगा देंगे, 2 स्थान बन गया। अब ये हमारा उत्तर हो गया 0.6, हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अब इस टाइप से बाकी सारे क्वेश्चन है, आप इजीली लगा सकते हो। 72% है, 125% है, आसानी से लगा सकते हो। बाकी बताने की आवश्यकता नहीं है, फालतू के टाइम वेस्ट होगा। थर्ड टाइप देख लेते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में चेंज किया जाता है। आपको दे रखा है क्वेश्चन 9.25। हमने अभी आपको बताया कि अगर परसेंटेज पूछे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर परसेंटेज दिया है, उस परसेंटेज को हटा के किसी तीसरे में कन्वर्ट करना है, या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, या फिर डेसिमल में, तो वहाँ आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ परसेंटेज पूछा है, तो जब परसेंटेज पूछे तो इसमें 100 से डायरेक्ट क्या करवा दो, गुणा करवा दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 25 चौक का 100, ठीक है, और 9 चौक का 36, कितना होगा 36%। आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं, मिनटों में हल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन था हमने कर दिया।
5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 5 नंबर पे, एक्सप्रेस 125% एज रेशियो, यानी कि परसेंटेज को रेशियो में चेंज करने के लिए कह रहा है, यानी कि आपसे परसेंटेज का साइन हटाने को बोल रहा है। तो इस कंडीशन में हमें पता है कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए कहता है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब इस चीज़ को आपको करना है रेशियो में चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले काटा पीटी करना है। 25 5 125, 25 4 का 100, तो आपका 5/4 आ गया। हमें पता है कि 5/4 जो है 5/4 को रेशियो में अगर लिखते हैं तो 5 ऊपर वाला पहले और बीच में रेशियो का साइन और ये 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आगे के क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज 96। कहने का मतलब है कि 150 का कितना परसेंट 96 है। 150 का कितना परसेंट 96 है। तो आपको करना क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज 96। तो हम कह देंगे ना कि 150 का भैया x% जो है ना वो अपना है 96। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, परसेंटेज हो जाएगी। तो इसको काटा पीटी कराएंगे तो ये कट गया, ठीक। अगर 3 से 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 से इसे कटा देंगे, 3 3 का 9, 3 दूना 6। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 32%, यानी कि 150 का 32% आपका 96 होगा, 96 होगा। दैट्स योर आंसर। इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें कह रखा है कि सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम्स। तो मतलब कह रहा है कि 5 kg का कितना परसेंट 200 ग्राम है। तो कह देंगे कि 5 kg का 5 kg इक्वल्स टू 5000 ग्राम। 5000 ग्राम का x% बराबर कितना हो जाएगा, 200। ठीक है। अब इस चीज़ को आप काटा पीटी कर लीजिए। 5 4 यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 4%, यानी कि 5 kg का 4% आपका कितना होगा, 200 ग्राम होगा। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है 7th का। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 220 मिलीलीटर, यानी कि 2 लीटर का 250 ml कितना परसेंट है। ठीक है। तो हम कह देंगे 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2000 ml। अब 2000 ml का हम कह देंगे कि 2000 ml का x% जो होगा वो आपका हो जाएगा 250 ml। अब इस चीज़ को काटा पीटी करना है बस, और 2 से इसे कटेंगे, 25 के आधा 12.5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5%। और 12.5% को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न को ऐसे लगाएंगे हम और आसानी से आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, कुछ अच्छे प्रश्न। चलिए अब अच्छे प्रश्नों की तरफ मूव करते हैं। तो अच्छे प्रश्न आपको 10 नंबर से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो 10 नंबर आपका प्रश्न है कि अ मैन सेव 80% ऑफ हिज मंथली इनकम if he saves 3780 per month, what is his monthly income। मतलब कि कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी मासिक आय का 18% बचाता है, जबकि उसकी जो बचत है पैसे में 3780 रुपया है, पर मंथ बचाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो उसकी मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, बस इतनी सी बात कह रहा है। देखिए इस प्रकार को प्रश्नों को हल करने के लिए आराम से कैसे किया जाता है। कहा है 10 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि अ मैन सेव्स 80%, आदमी बचाता कितना है,
अ मैन सेव्स 80%, 18%, सॉरी 18% क्या करता है, सेव करता है। परसेंटेज में कितना सेव कर रहा है, 18%। और इन पैसे में कितना सेव कर रहा है, पैसे में वो सेव कर रहा है रुपया में 3,780 रुपया में सेव कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि परसेंटेज वाली जो वैल्यू है वो पैसे वाली वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। आदमी प्रतिशत में 18% बचा रहा है और ऐसी बचत का पैसे में कितना हो रहा है, 3,780 रुपया बचा रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो कोई भी व्यक्ति चाहे 1 रुपया कमाए, चाहे 10 रुपया कमाए, चाहे 1,000 रुपया कमाए, वो जिसकी जितनी कमाई होती है मंथली सैलरी वो 100% मानी जाती है। ठीक है, तो आदमी के अगर इनकम हम कहें तो 100% वो कमाता है। अभी से 100% में कोई भी व्यक्ति है 100% कमाता है, तो ये क्या कर रहा है, कुछ सेव करेगा और कुछ खर्च करेगा, कुछ सेव करेगा और कुछ खर्च करेगा। तो सेव कर रहा है आपका 18% सेव कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर इसमें क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है कि खर्च कितना कर रहा है, लेकिन अगर खर्च करने का पूछे तो आप कहोगे कि सर खर्च ये की कर रहा है 82%, 18% बचत और 82% खर्च कर रहा है। अब यही कह रहा है कि 18% जो खर्च कर रहा है कितना रुपये के बराबर है, 3,780 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम यूनिटरी मेथड लगा करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कह देंगे कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप सीधे सीधे करोगे सर इसके नीचे 18 कर दीजिए। तो व्यक्ति कमाता कितना है, उसका इनकम जो है कमाता कितना है, 100%। तो 100% की वैल्यू ही आपकी आंसर हो जाएगा मंथली इनकम। तो 100% का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, ऐसे कर लेने। ठीक है, 18 से ही कट जाएगा, 18 दूना 36, 18 एकम 18, 210 टाइम्स में, और 210 में 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 210 में 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा ये इतना रुपया उसका मंथली इनकम है। ठीक है, इतना रुपया उसका मंथली इनकम है। बड़े आसानी से देख सकते हो आप, उत्तर आ गया है 21,000 रुपया वो मासिक कमाता है। तो इस तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके का इसका दूसरा पार्ट 11th से लेकर के 23 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से लगाएंगे। उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट आपने बताया है आपको बहुत पसंद आया होगा। 8th के लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू।